पॉइंटर जीएस की तरफ से नमस्कार दोस्तों। 10+10 की सीरीज़ में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग 10 प्रश्न जीएस के करेंगे और 10 प्रश्न करंट के करेंगे। जीएस के ये 10 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और करंट के भी 10 ऐसे प्रश्नों की हम लोग श्रृंखला ला रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जीएस। एड्रियाटिक सागर की रानी किसे कहते हैं? तो ये वेनिस शहर को कहते हैं। और वेनिस कहाँ है? ये इटली में है, याद रखिएगा ये। अगला देखते हैं डार्विन। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। दोस्तों ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि विकासवाद का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? तो ये डार्विन के द्वारा दिया गया है। डी लैमार्क जीव विकास को सर्वप्रथम जो है डी लैमार्क ने समझाया था। हुगो डी व्रिज विकासवाद के उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी म्यूटेशन थ्योरी जो थी उसका प्रतिपादन जो है हुगो डी व्रिज के द्वारा किया गया। दोस्तों ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी कि म्यूटेशन थ्योरी का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये हुगो डी व्रिज के द्वारा किया गया था। अब आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। दोस्तों ये कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि किसको दी थी? तो ये जहां आरा को जो है औरंगजेब ने प्रदान की थी। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, औरंगजेब की बात हुई है तो औरंगजेब को जिंदा पीर भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? जिंदा पीर। अगला देखते हैं। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये सारे पॉइंट कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण जो है ये बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। और ये प्रकाश संश्लेषण कौन सी किरणों से? और रक्त विकर्ण के द्वारा जो है ये किया जाता है। ये प्रश्न 1 से 2 बार पूछा है कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न देखते हैं। आर्टिकल 348 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पूछा जा चुका है। भारत के सुप्रीम कोर्ट की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। ये 1 से 2 बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। ये संविधान के किस आर्टिकल में इसका जो है वर्णन किया गया है? तो संविधान के आर्टिकल 348 में इसका जो है वर्णन किया गया है। तृणमूल लोकतंत्र जो है पंचायती राज पद्धति से संबंधित है। ये प्रश्न एक बार पूछा है कि तृणमूल लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज पद्धति से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे पंचायती राज शब्द जो है प्रयोग हुआ है, तो हम लोग पंचायती राज से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मूल संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। याद रखिएगा पंचायती राज से संबंधित उपबंध जो है संविधान के भाग किस में है? 9 में है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। और पंचायती राज जो है ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है इसको लाया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था की और दोस्तों पंचायती राज दिवस पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है ये भी जान लीजिए, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था जो कि पंचायती राज से संबंधित है। इसी कारण 24 अप्रैल के दिन जो है राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो है मनाया जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसके अंतर्गत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था दी गई थी। इस बार ये प्रश्न पूछा था यूपीपीसीएस 2019 में कि पंचायतों के अंतर्गत कितने विषयों की सूची की व्यवस्था की गई है? तो उसका आंसर था 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई थी। अब अगला हम लोग अपना
प्रश्न देखते हैं जीएस का। उत्क्रम परासरण क्या होता है? ये कई बार पूछा जा चुका है कि खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग उत्क्रम परासरण कहते हैं। सूफियों में कृष्ण को औलिया के अंतर्गत मोहम्मद गौस मानता था। कृष्ण को औलिया के रूप में जो है मोहम्मद गौस जो है एक जो सूफी संत थे उनको जो है मान्यता प्राप्त थी। यानी मोहम्मद गौस जो है कृष्ण को औलिया के रूप में मानते थे। अगला देखते हैं, बाबर को सैबानी खान ने सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। ये एक बार परीक्षा में पूछा गया है कि बाबर को सर ए पुल के युद्ध में किसने पराजित किया था, तो इसका आपका उत्तर होगा सैबानी खान ने। अगला देखते हैं आगे, यूएनडीपी ने भारत के आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर, आवाज विहीन तथा भविष्य रहित कहा था। ये सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न उठा के पूछ लिया था कि भारत के आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर, आवाज विहीन तथा भविष्य रहित किसने कहा था, तो आपका उत्तर उसका था यूएनडीपी ने। आगे देखिए, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में बच्चे कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए यहाँ पे दोनों आर्टिकल एक साथ लिख दिया गया है जिससे कंफ्यूजन ना हो। आर्टिकल 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की बात की गई है और आर्टिकल 30 में शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात की गई है। इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यहाँ आर्टिकल 29 और 30 में जो है कंफ्यूजन हो जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, जबकि आर्टिकल 30 में शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार की चर्चा की गई है। अब आगे हम लोग करंट के प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। पहला देखते हैं करंट, 2 जनवरी 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ एकेडमी की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो ये नागपुर में रखी गई है। गृह मंत्री कौन है? हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। दोस्तों थोड़ा एनडीआरएफ के बारे में जान लीजिए। तो एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, इसकी स्थापना जो है सन 2006 में हुई थी। याद रखिएगा, इसकी स्थापना सन 2006 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और ये इसका जो मुख्य विभाग है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला करंट देखते हैं, 25 दिसंबर 2019 को रोहतांग सुरंग का नाम क्या रखा गया है? रोहतांग सुरंग का नाम बदल के अब अटल सुरंग रख दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रोहतांग सुरंग आपका कहाँ था दोस्तों? याद रखिएगा, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है और अब इसका नाम क्या कर दिया गया? अब इसका नाम कर दिया गया है अटल सुरंग। अगला करंट देखते हैं, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उन पर एक डाक टिकट जारी किया गया है। किसने ये जारी किया? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है महात्मा गांधी पे जो है उनकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उन पे एक डाक टिकट जारी किया गया। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी स्थापना जो है आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसके महासचिव कौन है इस समय? एंटोनियो गुटेरेस जो है इसके इस समय महासचिव हैं। और इसकी आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? अरबी, चाइनीज़, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश जो है यूएनओ की जो है आधिकारिक भाषाएं हैं। अब अगला हम लोग देख लेते हैं, हाल ही में इस झील में 18,000 से अधिक पक्षियों की मौत एवियन बाटुलिज्म रोग के कारण हुई थी। ये कहाँ है? ये सांभर झील राजस्थान में। अभी ये हाल ही में काफ़ी चर्चा में ये मुद्दा रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में पूछ सकता है कि सांभर झील में पक्षियों की मौत किस रोग के कारण हुई है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, तो वो है एवियन बाटुलिज्म रोग। और ये भी पूछ सकता है कहाँ पे हुआ है, तो ये सांभर झील में हुआ है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग अब थोड़ा जान लेते हैं। अगला करंट देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा।
भारत आयोडीन सर्वेक्षण 2019, ये सर्वेक्षण जो है न्यूट्रिशन इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पे दी गई है। इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि भारत में 76.3% भारतीय परिवार जो है 76.3% घरों में ही आयोडीन युक्त नमक जो है पहुंच रहा है, यानी कि केवल 76.3% ऐसे भारतीय परिवार हैं जो आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करते हैं। सबसे कम जो नमक आपका प्रयोग हो रहा है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और पौंडीचेरी, ये ज़िले हैं जहाँ पे सबसे कम नमक उपयोग हो रहा है। और पहली बार कराए गए राज्यवार अध्ययन में आयोडीन की कमी से मुक्त हुए राज्य केवल 5 हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर है, मणिपुर है, मिज़ोरम और नागालैंड। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो आयोडीन की कमी से मुक्त राज्य हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में आज भी क्रिस्टल नमक का ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आयोडीन नहीं होता है। अब आगे देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये पूछ सकता है कि भारत में आयोडीन सर्वेक्षण 2019 का जो कार्यक्रम है, इसकी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के द्वारा ये जारी की गई है। आगे देखते हैं, रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम क्या रख दिया गया है? आरपीएफ पहले बोला जाता था, अब इसका जो नया नाम है वो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया। पहले केवल रेलवे सुरक्षा बल था, अब इसमें भारतीय प्लस सेवा 2 शब्दों को जोड़ दिया गया है। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार इम्पॉर्टेंट है। ये डॉक्टर NS धर्मसक्तु को दिया गया है। और किस लिए दिया है? कुष्ठ रोग के खिलाफ कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार जो है डॉक्टर NS धर्मसक्तु को प्रदान किया गया है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे चली? ये कोलकाता के हुगली नदी पे जो है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो चलाई गई है। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी चर्चा जो है 2020-21 के बजट में किया गया था, और ये गुजरात में सौराष्ट्र तट पर लोथल में इसको बनाया जाएगा। भारत सरकार तथा पुर्तगाल सरकार की मदद से जो है भारत का पहला समुद्री संग्रहालय जो है लोथल में बनाया जा रहा है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये पूछा जा सकता है कि भारत का पहला समुद्री संग्रहालय किस देश के साथ मिलकर बनाया जा रहा है? तो ये पुर्तगाल के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। दोस्तों, ये था आज का हम लोगों का 10+10 जीएस और करंट के क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।